पाकिस्तान की क्रिकेट उतनी ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए जितने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के एक मैच से आएगा या 2 मैचेस से आएगा, उतने पूरे टूर्नामेंट से नहीं आएगा। तो ये टूर्नामेंट ढह जाएगा। अब जो है आईसीसी को एकदम आईना समझ आ गया है और सब लग गए हैं ये करने की, पाकिस्तान को भी मनाने और सभी को कि प्लीज खेलिए। बांग्लादेश को आपने दुश्मन बना दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती करवा दी, क्योंकि जैसा कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट तो है नहीं, ना ही कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो तो एक तरह से डिक्टेट होते हैं ऊपर से। आप भी जानते हैं इंटरनल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनके फादर हैं, और जयशंकर साहब हैं, जाते हैं गले मिलते हैं पाकिस्तानियों से भी सबको, और अपने बच्चों को, अंडर 19 के बच्चों को बोल रहे हाथ नहीं मिलाएंगे आप। पॉलिटिकल एंगल से लीजिए, किसी भी एंगल से, कि हमारे दोस्त जो दुश्मन हो गया वो पाकिस्तान का दोस्त। देखिए, मुझे तो वर्ड ड्रामा ही नहीं पसंद, क्योंकि जो ड्रामा हो रहा है वो तो दोनों तरफ हो रहा है। पहला ड्रामा हमारे कुछ बाबा लोगों ने किया, लेकिन अगेन ये जो लड़ाई है ये सियासत की है, ये क्रिकेटिंग नहीं है। और मेरे जो दोस्त आपके साथ हैं बैठे वो भी बोल रहे थे ऐसा वैसा क्रिकेट हो। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि बाबा, संत, महात्मा के किसी के कहने पे आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी खराब कर दी, अपने दोस्त को दुश्मन बना दिया। 45,000 करोड़ या 4500 करोड़ जो भी कर लीजिएगा, इतना एक मैच का इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वोटिंग हुई थी या बांग्लादेश के अगेंस्ट 14-2, मुझे बहुत शर्मनाक उस दिन लगा। उस दिन उन अंग्रेजों को ये समझ नहीं आई कि आप क्रिकेट को 2 फाड़ करने पे आ गए हैं। कि क्या पाकिस्तान 15 तारीख को कैसे ड्रामा कर सकती है? क्या ग्राउंड पे पहुंच के खेलने से मना कर सकती है, या अपने होटल से ही नहीं निकलेगी? और ये सिर्फ ड्रामा है या आपको लग रहा है कि वो सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो वर्ड ड्रामा ही नहीं पसंद, क्योंकि जो ड्रामा हो रहा है वो तो दोनों तरफ हो रहा है। पहला ड्रामा हमारे कुछ बाबा लोगों ने किया, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और क्रिकेट पॉलिसी को तय करने लग गए। आजकल ये बाबा लोग मंदिर का काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर क्यों है। उसके बाद से आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी ये कोई बयान या उनका सरकारी बयान नहीं आया कि क्यों हमने ये कहा या नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है सैकिया साहब, वो और एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने लेटर लिख दिया शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी को कि उसको हटा दीजिए। उसकी जरूरत ही नहीं थी। बांग्लादेश के 6-7 प्लेयर ऑक्शन में थे विद द बीसीसीआई परमिशन, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन, विद एवरी परमिशन। उसको एक लड़के को उठाया था, और वो भी वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग पेस बॉलर है, लेफ्ट आर्म। बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन बेस्ट 3 या बेस्ट 4 में वो जरूर है। तो उसको एक अच्छी कीमत पर, एक अच्छा, उनकी एक अपनी लोकल अपील भी है, बंगाली प्लेयर है, लैंग्वेज का इशू, वहां पर जो एक डिफरेंस होता है, उसकी वजह से उसको उठाया भी था, और उसकी मेरिट्स पे उठाया था 9.2 करोड़ पे। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि बाबा, संत, महात्मा के किसी के कहने पे आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी खराब कर दी, अपने दोस्त को दुश्मन बना दिया। उस बांग्लादेश को जिसके बारे में सब आईसीसी और बीसीसीआई के सारे पुराने लोग यही कहते हैं, इंडिया के 2 वोट आईसीसी में होते थे, एक वो, एक हमारा, एक बांग्लादेश का। हमेशा बांग्लादेश ने हमें बैक किया, हमने दुश्मन बना दिया। तो इसलिए ड्रामा वर्ड नहीं है। पाकिस्तान ने हाँ उसको यूज किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कभी इकट्ठा दोस्ती तो रही नहीं, ना पॉलिटिकल फ्रंट पे, लेकिन क्रिकेटिंग फ्रंट पे भी नहीं रही। बांग्लादेश ने हमेशा भारत को बैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो मुद्दा बनाया वो उनके हिसाब से ठीक था, क्योंकि उनकी बायलैटरल सीरीज नहीं होती, हम वहां नहीं जाते इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। और ये मत भूलिए कि जब 2 या 4 दिसंबर जब 2024 को जयशाह साहब जब आईसीसी के चीफ बने थे, उनके आते ही इंडिया ने उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि भैया हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा पाएंगे पाकिस्तान, बिकॉज इंटरनल मिनिस्ट्री यानी होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री हमें इसका इजाजत नहीं देती। ठीक है, नहीं देती। तो उस टाइम पे क्या आपका समझौता हुआ था, जब बैठे थे सामने जो आईसीसी के सभी लोग, कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन नहीं देती तो ऐसा ही हुआ करेगा, और 2 साल अब हम बाहर खेलेंगे। सेम लेटर। लेकिन इस बात पे मैं आपको टोकूंगा कि ठीक है, हम भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के घर जाके नहीं खेलते। वही रूल बांग्लादेश पे भी होना चाहिए था। बांग्लादेश को आपने दुश्मन बना दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती करवा दी। अब रही बात की क्रिकेट इकोनॉमी की बात करें, क्रिकेट इकोनॉमी की बात करें तो $500 बिलियन, यानी कि 45,000 करोड़ या 4500 करोड़ जो भी कर लीजिएगा, इतना एक मैच का इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू है।
और आपको मालूम है जियो हॉटस्टार ने भी 1 महीना पहले हाथ खड़े कर दिए थे बीसीसीआई को कि हम आपके टेलीकास्ट नहीं कर सकते, हम मैसिव लॉसेस में हैं, मोर देन 2000 करोड़। तो ऐसे में अगर आईसीसी, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं मिलता तो कहते हैं ना सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो जितना रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के एक मैच से आएगा या 2 मैचेस से आएगा उतने पूरे टूर्नामेंट से नहीं आएगा, तो ये टूर्नामेंट ढह जाएगा। तो इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आईसीसी कोई बहुत बड़ी चीज कर देगा। ये आईसीसी जो है कुछ अंग्रेज लोग जो कि इंडिया को लूटने के लिए बैठे हो, इंडिया के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वोटिंग हुई थी या बांग्लादेश के अगेंस्ट 14-2, मुझे बहुत शर्मनाक उस दिन लगा। उस दिन उन अंग्रेजों को ये समझ नहीं आई कि आप क्रिकेट को 2 फाड़ करने पे आ गए हैं। आपको बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड, आपस में बिठा करके मसले को हल करना चाहिए था कि देखिए कुछ गलतियां दोनों तरफ होती है, थोड़े लचीले आप बनिए, थोड़े हम बने, कहीं पर एक जो कहते हैं कि एक डेडलॉक टूटना चाहिए। उस दिन कहीं ना कहीं ये सियासी फैसला हुआ जो कि नई दिल्ली से चलता है, जो कि हमारे कंट्री से चलता है, क्योंकि जैसा कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट तो है नहीं, ना ही कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो तो एक तरह से डिक्टेट होते हैं ऊपर से। आप भी जानते हैं इंटरनल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनके फादर है और उन्हीं की पार्टी यहाँ पर राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सियासी बात हुई विच वॉज वेरी हार्मफुल फॉर क्रिकेट। बट अगेन पाकिस्तान ने जो किया, उन्होंने अपनी दोस्ती तो बढ़ा ली, लेकिन पाकिस्तान शायद एक स्टेप, मुझे ये लगता है, मैं पाकिस्तान को काफी, मैं तो हमेशा चाहता हूं हमारा और पाकिस्तान की क्रिकेट हो, लेकिन शायद एक स्टेप ज्यादा ले गए। मुझे लग रहा था कि बैंड बांध कर कुछ हो करके ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने सरप्राइज कर दिया और शॉक कर दिया पूरे वर्ल्ड को, ये कहकर कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है आईसीसी को एकदम आईना समझ आ गया है और सब लग गए हैं ये करने की, पाकिस्तान को भी मनाने और सभी को कि प्लीज खेलिए। और मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा किसी को भी, क्रिकेट खेलिए। ये सियासत आती जाती रहेगी, ये पॉलिटिशियंस हमने अपने बच्चों को हम खराब कर रहे हैं। देखिए कई चीजों पे मैं बिल्कुल एंटी बीसीसीआई और मेरा रुख है, इसलिए है क्योंकि जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, पहली बार ट्रॉफी पे मैं बात करूं, ट्रॉफी हमने नहीं ली। अगर यही सिनेरियो होता, आपके अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी होते और पाकिस्तान की टीम कहती है हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो शायद हम भी ट्रॉफी घर लेकर के आ जाते हैं। पाकिस्तान में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं इस बारे में कि उन्होंने वो ट्रॉफी अभी तक एसीसी के ऑफिस में कोई घर में ले गया, वहीं पर रहनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये जरूर कि क्यों ये बीसीसीआई कैसा बीसीसीआई, मैं हैरान होता हूं कि आप अपने बच्चों को, खुद तो हमारे जो जयशंकर साहब हैं जाते हैं गले मिलते हैं पाकिस्तानियों से भी सबको, और अपने बच्चों को अंडर 19 के बच्चों को बोल रहे हाथ नहीं मिलाएंगे आप बांग्लादेश से पाकिस्तान से। देखिए ये गलत चीज है, मैं फिर से कह रहा हूं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे बड़ी चीज है। क्रिकेट इज ए ब्यूटीफुल गेम, इस गेम को खराब नहीं किया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की यहां बात हो रही है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ही तो यहां उल्लंघन है कि जब T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, देखिए आपने मौका दिया, पाकिस्तान कर रहा है ना। नहीं आप फिर मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपने मौका दिया बांग्लादेश को कि वो आकर के वही लेटर लिखते जो कि इंडिया ने लिखा था। आपने मौका दिया पाकिस्तान को, जब आप मान गए थे उनके साथ एक बायलैटरल है हमारा, तो पाकिस्तान तो ठीक उसी बात को कह रहा है। वो बात मैं मान सकता हूं, पॉलिटिकल एंगल से लीजिए, किसी भी एंगल से, कि हमारे दोस्त जो दुश्मन हो गया वो पाकिस्तान का दोस्त हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो गलती किसी की है। मैं मानता हूं पाकिस्तान कर रहा है, बंगाली हमारे भाई थे, हमारे दुश्मन नहीं आप उस पर तो जाइए मत सर, हम बात कर रहे हैं हमसे मिले भाई पाकिस्तान के लोग जो अपने आप को हम उस पर नहीं जाएंगे। ये सब अगर ये मैच नहीं होता है तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा चंद्रशेखर जी आपसे, पॉइंट्स का क्या होगा? जो 2 पॉइंट्स है, क्या एक बंटवारा होगा? और अगर कहीं पाकिस्तान पहुंच जाती है, क्वालिफायर्स तक, सेमीफाइनल तक पहुंचती है, तो फिर क्या होगा? अगर सेमीफाइनल फाइनल में इंडिया पाकिस्तान मैच का माहौल बनता है, वैसे कि जो स्टैंडिंग्स दिख रही है, आईसीसी की रैंकिंग्स दिख रही है, इंडिया नंबर 1 पे है और पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस आपको पता ही है, लेकिन इसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान का क्या रवैया रहेगा और क्या होगा? पहले इन दोनों चीजों पे चंद्रशेखर जी आप, फिर इरशाद जी आप पे भी आएंगे। देखिए पॉइंट्स तो बिल्कुल भारत को मिलेंगे, कोई डाउट नहीं, और पाकिस्तान को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। 0 पॉइंट्स मिलेंगे पाकिस्तान को, उनको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, उनको क्वालिफाई भी आगे करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगेन ये जो लड़ाई है ये सियासत की है, ये क्रिकेटिंग नहीं है। और मेरे जो दोस्त आपके साथ हैं बैठे वो भी बोल रहे थे ऐसा वैसा क्रिकेट ही हो। देखिए क्रिकेट किसी का मोहताज नहीं है। क्रिकेट में एक 85-87 तक वो भी हालात थे जब इंडिया ही हारती थी पाकिस्तान से, बहुत अच्छा वो क्रिकेट खेलते थे। तो ये सब गेम है,
इन चीजों पे नहीं जाते। देखिए सियासत मत करिए, जब क्रिकेट का प्रोग्राम करें उसको क्रिकेट की स्पिरिट से लीजिए। तब वो अच्छे थे, आज हम अच्छे हैं आज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट दो फाड़ हो जाए। 75 77 में अगर आप कैरी पैकर का ध्यान दें तो सारे मुल्क के जितने अंग्रेज लोग आज हमारा पैसा खा रहे हैं, यही अंग्रेज लोग सब अपना देश छोड़ करके कैरी पैकर में चले गए थे। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बड़े प्लेयर थे जो नहीं गए थे। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान फिर नहीं खेलेगा, फिर नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए जो आज के हालात है पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अब इस पे जो मैं बार बार कहता हूं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और लोगों में अकल आनी चाहिए, लोगों को ये समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट उतनी ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए जितने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड।